जितने भी बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और उनका कल पेपर है और वो भी पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज मैं आपको पास होने की ऐसी 3 महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप बोर्ड परीक्षा यानी हाई स्कूल में यानी कल जो पेपर होने वाला है उसमें आप बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको पास होना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने पेपर ले लिया है जो कि 2023 या 24 यानी 2024 का जो यूपी बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है, उसका मैंने पेपर लेकर आया है। और ये देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये जो है ये वायरल पेपर भी है। क्या है? ये वायरल पेपर भी है। और मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको, कैसे क्या आपको लिखना है, कैसे आपको पेपर में पास होना है, कैसे क्या हेडिंग डालना है, कैसे क्या लाइन खींचना, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए, कुछ आपको करना नहीं, पेपर ऐसे मिलेगा। पेपर मिलने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको लाइन खींचना होगा। क्या खींचना होगा? लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं ताकि जो एग्जामिनर है उसको अच्छा लगे कॉपी देखने में। ठीक, तो सबसे पहले आप इसको कॉपी देखेंगे, कॉपी लाइन में खींच देंगे। देखिए, अब इस प्रकार हमने लाइन खींचा। लाइन खींचने के बाद में देखिए कॉपी में देखिए यहाँ पर देखिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को मैं किस प्रकार आप सही कर सकते हैं इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं खंडवा की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए खंडवा क्या है? खंडवा है। तो देखिए आपका टोटल कितने नंबर का पूछता है? खंडवा यानी वर्णनात्मक प्रश्न आपका 6 नंबर का। कितने नंबर का पूछता है? 6 नंबर का आपका प्रश्न पूछता है। पूर्णांक 50 का रहता है। देखिए इसको आप कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप क्या, वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा। वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, इस प्रकार आप हेडिंग डालेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, इस प्रकार आप जब हेडिंग डालेंगे। अब उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। तो आप यहाँ पर फिर से हेडिंग डालेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब इस प्रकार लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब इसके बाद में देखिए इस प्रकार इसमें लाइन खींच देंगे ताकि अच्छा लगे। जितना एग्जामिनर को कॉपी देखने में अच्छा लगेगा उतना ही नंबर आप पाएंगे। और आपकी जब कॉपी अच्छी नहीं रहेगी तो आप बिल्कुल भी नंबर नहीं पाएंगे। देखिए अब उसके बाद में देखिए आप इसको गद्यांश देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए जो पढ़े लिखे बच्चे रहेंगे जिनको मतलब आता हो तो लिख लेंगे, लेकिन जिसको नहीं आता वो कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3। तीनों को जब हम करेंगे तो कितना नंबर में मिल जाता है? 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर आप बिल्कुल भी आसानी से बिना चिंता किए हुए आप पा जाएंगे। देखिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। या कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इस प्रकार देखिए। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर एक पहला प्रश्न है तो पहला डालेंगे। क्या लिखना है हमें? संदर्भ लिखना। तो आप ऐसे संदर्भ है हेडिंग डालेंगे। ठीक है, संदर्भ ऐसे आप हेडिंग डालेंगे अच्छे से राइटिंग से। अब देखिए उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होगा कि देखिए क्या पूछा कि आपको क्या लिखना है? इसका संदर्भ लिखा। संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो देखिए आपको जो है पाठ का नाम जानना आवश्यक है और पाठ के लेखक का नाम जानना आवश्यक है। तो देखिए पाठ का नाम आप कैसे जानेंगे? ट्रिक क्या है? तो देखिए इसमें ढूंढिए। देखिए या कोई बात नहीं, या स्वभाव लोग, देखिए मित्रता, यहाँ पर क्या मिल गया? मित्रता मिल गया। मित्रता आपके अध्याय में है कि नहीं है? क्लास 10 के अध्याय में है कि नहीं है? अब आपको केवल इतना याद कर लेना है कि चैप्टर के जो अध्याय है, अध्याय के लेखक कौन है। जैसे मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहीं पर कहीं पर आपको ममता दिख जाता है। क्या दिख जाता है? ममता। तो आप जान जाते हैं ममता। ममता किसका? जयशंकर प्रसाद। बस आपका 2 नंबर क्लियर होगा। इसी प्रकार आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आपको देखिए मित्रता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको मित्रता मिल गया, पाठ का नाम मिल गया, पाठ के लेखक का नाम मिल गया। अब
देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा था संदर्भ लिखने का, जो कि हमने बताया। तो देखिए अब देखेंगे संदर्भ कैसे आप लिखेंगे, बहुत ही आसानी से। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, देखा भी नहीं, तो भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप संकेत डालेंगे। संकेत क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना रहता है। देखिए संकेत का मतलब होता है कि अगर आप जैसे देखिए इसमें 2 दिया रहता है, तो आप संकेत नहीं डालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं या ये वाला क्वेश्चन करें। तो देखिए संकेत कैसे डालेंगे बोर्ड परीक्षा में, तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग क्या मतलब डालेंगे, संकेत। संकेत संकेत ऐसे हेडिंग डालेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 शब्द उठा लीजिए और डॉट डॉट करके 3 शब्द यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये आप क्या लिखेंगे, यह कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे, यह कोई बात नहीं। ठीक, यह कोई बात तक केवल लिख सकते हैं। डॉट 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 आप करते जाएंगे। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा, और देखता है। क्या लिखेंगे, और देखता है। तो ऐसे आप लिख देंगे, और देखता है, और देखता है। इस प्रकार आप लिख देंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन संदर्भ था, तो संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे। पहला लिखेंगे यहाँ पर पहला ऐसे, और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब देखिए आप लोगों को संदर्भ लिखने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक है। पहला चीज़ क्या आवश्यक है कि किस पाठ से लिया गया, पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम और लेखक का नाम अगर आप जान जाते हैं तो आप संदर्भ लिखने में, कोई भी संदर्भ हो आप चुटकियों में लिख सकते हैं। देखिए अभी आप कोई भी गद्यांश हो, कैसे आप पाठ का नाम पहचानेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए जब आपने इसको पढ़ा, क्या पढ़ा है, इसको आपने जब पढ़ा, तो देखिए कहीं पर कुछ आया, देखिए या कोई बात नहीं कि स्वभाव रुचि के लोगों में ही मित्रता आया, मित्रता आ गया। इसका मतलब है कौन सा पाठ है, मित्रता है। मित्रता के जो लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बस केवल आपको इतना याद रखना होगा कि जो लेखक का नाम है, मतलब पाठ के नाम के जो लेखक का नाम, जैसे अब यहाँ पर ममता जो आता है जयशंकर प्रसाद का होता है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होता है। बस केवल आपको इतना याद करना, 2 नंबर क्लियर। अब देखिए कैसे आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखना शुरू करेंगे, प्रस्तुत। देखिए गद्यांश है तो गद्यांश लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। देखिए दो मैं बताऊंगा, 2 लिखने के लिए, एक और आसान बताऊंगा। खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित या लिखित, दोनों भी आप लिख सकते हैं, द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, ये भी आप लिख सकते हैं, लिया गया है। इस प्रकार आप जब लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का आपका रहता है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर का आपका ये रहता है। देखिए आप एक प्रकार से और लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य, ऐसे भी आप प्रस्तुत गद्यांश हिंदी गद्य खंड के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, नो डाउट। देखिए दूसरा प्रश्न आपका पूछेगा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डालेंगे आप रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर दूसरा प्रश्न डाल देंगे। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए इसके नीचे आप ऐसे लाइन खींच देंगे ताकि सुंदरता बढ़ जाए इसका और काफी देखने में अच्छी लगने लगे। देखिए इस प्रकार आप देखिए। अब देखिए व्याख्या कैसे करेंगे। तो व्याख्या के लिए देखिए सबसे कोई भी आपका गद्यांश का व्याख्या करना हो तो आप देखिए जो शुरुआत का एक लाइन होता है आप ऐसे लिखेंगे। कोई भी गद्यांश हो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में कोई भी गद्यांश हो, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि देखिए अगर आपको कुछ आता नहीं है, जो आता उनकी बात दूसरी, लेकिन जिसको नहीं आता क्या करेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अब इसके बाद में उतार देंगे। क्या लिखेंगे, यह कोई बात नहीं है, यह कोई बात नहीं
या कोई बात नहीं है से लेकर, या कोई बात नहीं से लेकर आप यहाँ तक की ओर देखता है, पूरा उतारेंगे। जो भी गद्यांश लिखा रहेगा पूरा उतार देंगे। आपको देखिए 2 नंबर कहता है तो कम से कम 1 से 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा इस प्रकार। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे पूरा लिख देंगे। उसके बाद में देखिए जब आप पूरा ऐसे लिखेंगे, पूरा ऐसा लिखेंगे तो ये क्या होगा कि पेज भर जाएगा। क्या हो जाएगा? पेज भर जाएगा। तब उसके बाद में आप फिर पेज उल्टेंगे। जब पेज पलटेंगे तो उसके बाद में आप फिर पटरी से लाइन खींचेंगे। ब्लैक पेन से हमेशा खींचेंगे आप, ठीक। देखिए फिर से आप खींचेंगे। देखिए इस प्रकार आपने लाइन खींचा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता लोग देखकर एक दूसरे की ओर कैसे आकर्षित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आकर्षित शब्द कहाँ पर प्रयोग हुआ है? देखिए आकर्षित शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर भी आपका आकर्षित शब्द प्रयोग हुआ, जहाँ पर भी आकर्षित शब्द प्रयोग हुआ हो उसका एक वाक्य मतलब पूरा जो एक लाइन होता है, एक लाइन आप पूरा लिख दीजिए। देखिए आकर्षित होते हैं, देखिए यहाँ से लेकर आप यहाँ तक उतार दीजिए। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तब बता रहा हूँ, लेकिन आता है तो आप अपने हिसाब से बनाकर अच्छे तरीके से आप लिखेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं आता तो जहाँ पर देखिए जो कॉमन वर्ड हो, जैसे देखिए इसमें आकर्षित है, आकर्षित शब्द क्या है इसमें? देखिए आकर्षित शब्द कॉमन वर्ड है, आकर्षित शब्द यहाँ है। तो देखिए इसको यहाँ से हम लिख देंगे कि जो समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और उसके एक लाइन आगे तक जो गुण हमें नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। देखिए क्या लिखा? लेखक अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखिए आप यही लिख देंगे समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं कि जो गुण हमें ना हो, जो गुण हमें में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई हमें एक ऐसा मित्र मिले जो जिसमें वो गुण है। मतलब आप एक लाइन उसका लिखेंगे जहां पर आपको मिल जाए कॉमन वर्ड, उसका उसके बाद का एक लाइन लिखिए। 2 लाइन टोटल आप लिखेंगे कोई भी चीज हो। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ तक, यहाँ ये वाला है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। यहाँ पर ऐसे डालेंगे, तीसरा लिखना प्रारंभ करेंगे, यही चीज उतार देंगे। समाज में भिन्नता देखकर लोग, समाज में भिन्नता देखकर यहाँ से लेकर आप कहाँ तक उतारेंगे? यहाँ तक उतार देंगे। आपका इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका है पद्यांश का। देखिए अथवा करके रहता है, आप इसको हल करिए या इसको हल करिए। उसके बाद में देखिए अब दूसरा प्रश्न आता है पद्यांश का। देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार रहेगा आपका दूसरा प्रश्न पद्यांश का। तो आप यहाँ पर फिर से हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे फिर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में देखिए क्या लिखेंगे? देखिए ये इसमें अथवा करके रहता है तो सबसे पहले आप इसमें भी संकेत डालेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संकेत हेडिंग डालने के बाद में यहाँ पर देखिए आप इसको देखें, चींटी को देखा हुआ श्रेल विरल काली रेखा में तमके तागे से जो हिल डुल चलती लघुपथ पल मिलजुल हुआ पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति काम करती हुआ सतत कन कन के चुनती अवृत। पहला क्वेश्चन क्या लिखना? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर डालेंगे संकेत डालेंगे। संकेत कैसे डालेंगे आप? तो यहाँ पर देखिए चींटी को आप यहाँ पर लिख देंगे, चींटी को। फिर उसके बाद में आप डॉट 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 करते जाएंगे। उसके बाद में आप लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पर देखिए चुनती अविरत, क्या डालेंगे? चुनती अविरत। देखिए संदर्भ पहला पूछा है तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ लिखेंगे। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखिए पाठ का नाम इसमें क्या? देखिए चींटी जो है पाठ का नाम है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। वो देखिए वो गद्यांश था तो ये हम, और ये क्या है? पद्यांश। तो हम पद्यांश लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड या पद्य खंड दोनों लिख सकते हैं। खंड में संकलित चींटी शीर्षक से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा
लिखित है या रचित है या उद्धृत है। देखिए इसको दो प्रकार से आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित चींटी शीर्षक से लिया गया। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे कि देखिए आप लिखेंगे, अब उसमें आपने क्या लिखा था कि लेखक कहते हैं, इसमें लिखेंगे कवि कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि, कवि क्या कहते हैं, आपको यही पूरा उतार देना। इसके बाद में आपका ये 2 नंबर हो जाएगा, ये पूरा आप लिखेंगे। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि वह देखिए वह पीलिका पाती के द्वारा जीवन के किस आदर्श को दर्शाती है। तो देखिए वह सरल बिरल काली रेखा में चल रही है, तम के तागे से हिलडुल चलती लघुपद। देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता तो इन्हीं में से कोई 2 से 3 लाइन उठाकर लिख दीजिए इस तीसरे का आंसर। अब देखिए संस्कृत का गद्यांश आता है, इसको भी उसी प्रकार जिसने हमने बताया कि जो आपका हिंदी गद्यांश रहता है उसी प्रकार इसको भी संदर्भ तथा इसका व्याख्या अनुवाद लिखना है। अब आपका आता है संस्कृत का पद्यांश, उसको भी आपके जो हिंदी का पद्यांश उसके जैसे आप इसको भी लिख देंगे। अब देखिए आपका आता है 5वां प्रश्न। देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए आपके अपने जिला वाइज पेपर आता है, तो आप अपने जिला वाइज इसको लिख दीजिएगा कौन सा खंड काव्य आप में लगता है। बस्ती जिला में अलग अलग जिलों पर अलग अलग लगता है। तो देखिए आपका 12 नंबर तो उधर हो गया, 12 और यहाँ पर देखिए 5 नंबर, ये 5 नंबर हो, 22 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखिए आता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए हम सूरदास का लिखना बताते हैं। देखिए सूरदास का आप क्या करेंगे कि आप ऐसे देखिए, मैं लिखना बता देता हूँ आपको डायरेक्ट कॉपी में। तो देखिए आप लोग की ऐसे कॉपी रहेगी, तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर लाइन खींचना। क्या खींचना है? लाइन खींचना है। तो इस प्रकार हम लाइन आपको खींच के दिखा देते हैं। देखिए आपने लाइन खींचा। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना कर लिखिए। जैसे मैं आपको जीवन परिचय सूरदास का लिखना बता देता हूँ। किसका बता देता हूँ? सूरदास का। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आप ऐसे डालेंगे 6। प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे 6। किसका जीवन परिचय आप लिखने जा रहे हैं? सूरदास का। तो सूरदास यहाँ पर ऐसे आप लिखें सूरदास जी का जीवन परिचय। इस प्रकार आप हेडिंग डालेंगे। देखिए अब आपको करना क्या, सबसे पहले आप लोग ऐसे इधर एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप लोग इधर एक बॉक्स बनाएंगे, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए इस बॉक्स के अंतर्गत, इस बॉक्स के अंदर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे नाम, उनका नाम क्या था, और उसके बाद में जन्म क्या है, पिता का नाम, पिता, माता, जन्म स्थान और वही जन्म, और मृत्यु, जन्म स्थान यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में आप लिख देंगे मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी। इतना सारी चीज़ें आप लिखेंगे। जैसे इनका नाम क्या था? सूरदास जी था, सूरदास था। जन्म 1478 ईस्वी था। जन्म स्थान रुनकता था। पिता, जो भी पिता का नाम, माता का नाम, आप इस प्रकार लिखेंगे। अब फिर से यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। क्या डालेंगे हेडिंग? जीवन परिचय। इस प्रकार आप डालेंगे। जो भी आपको कुछ आता है, मतलब आपको उनका क्या करना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे डालेंगे सूरदास जी का जन्म, सूरदास, या महाकवि सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का जन्म, जैसे भी आप लिख दें। देखिए आपका इतनी चीज़ें सही होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड जो एग्जामिनर होता है यही आपका चेक करता है। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रुनकता में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता में हुआ था। इस प्रकार आप उनका जीवन परिचय लिखेंगे। अब उसके बाद में देखिए आपका क्या पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर में संस्कृत दीजिए। एक नंबर का आता। अब देखिए आपका, देखिए इसमें 2 जीवन परिचय रहते हैं। देखिए एक कवि का, एक लेखक का। तो कवि का बता दिया हूँ, लेखक का भी इसी प्रकार रहेगा। आपको बोर्ड परीक्षा में
बना के लिख देना। अब देखिए आपका एक निबंध रहेगा। निबंध में देखिए सबसे आसान तरीका होता है निबंध क्या लिखने का, कि सबसे पहले आप जो है उसकी रूपरेखा लिख लें। क्या लिख लें? उसकी रूपरेखा लिख लें। जैसे देखिए पर्यावरण प्रदूषण की है, तो देखिए आप सबसे पहले रूपरेखा में उसका हेडिंग डालें कि कौन कौन सी हेडिंग आपको लिखनी है। जो भी आपको हेडिंग लिखनी है थोड़ा थोड़ा 5-5 लाइन, 10-10 लाइन, 6-6 लाइन, जो भी आपको याद है अपना बनाकर लिख दीजिए, आपका 7 नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद में आपका जो आता है एक प्रश्न आपका आएगा। अब देखिए एक प्रश्न आता है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 रहेगा, तो आप इसे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7। प्रश्नोत्तर संख्या 7। तो देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा नजदीक है। आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे श्लोक। श्लोक लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखना प्रारंभ करेंगे कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सदिखः। जो भी आपको याद है वो आपको यहाँ पर श्लोक लिख दें। कोई भी श्लोक आपको याद है, या देखिए अगर आपको श्लोक याद भी नहीं तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो संस्कृत पद्यांश होता है, देखिए संस्कृत पद्यांश में 2 क्वेश्चन आया रहता है, तो इन्हीं दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक यहाँ पर आपको उतार देना। अगर आपको कोई श्लोक नहीं आता तो दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर उतार देना, आपको नंबर की बौछार हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपका इस प्रकार जो होता है आपका फाइनल हो जाएगा। अब देखिए आपका जो 20 नंबर का जो आता है एमसीक्यू, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमसीक्यू आपके 20 नंबर के पूछ जाते हैं। देखिए आप एमसीक्यू को कैसे करेंगे। एमसीक्यू में आपको मैं तुक्का मारने की ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए एमसीक्यू आपके टोटल कितने आते हैं? 20 आते हैं। कितने आते हैं? 20 नंबर के आते हैं। तो देखिए कोई भी, जैसे आपका जो मन करे, जो आपका दिल कहे, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, जो आपका मन कहे। 4 रहते हैं, और देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है कि चांस भी मिल जाता है बगल अगल से देखने का, तो आप देख भी लें या मत करिएगा। लेकिन आप लोग क्या होगा कि मतलब कोई भी देखे, अगर आप तुक्का भी लगा लेंगे ना, तो 20 क्वेश्चन लेंगे तो 20 क्वेश्चन में कम से कम आपके 7 नंबर तो फंस जाएंगे। तो अगर इस प्रकार आपके 7 नंबर फंस जाते हैं मेरे भाई, तो 70 नंबर हैं, तो 70 में अगर कम से कम आप 30 नंबर पा गए, और 30 नंबर आप प्रैक्टिकल से पा जाएंगे, 60 नंबर फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो जाएंगे। ये पास होने की बेहतरीन ट्रिक है, आप इस प्रकार पास हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं वीडियो में टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।